प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब बोर्ड एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया है और इस बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, कुछ ऐसे प्रयोगशाला विधि है जो थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। उसके बारे में अध्ययन करें, उसको बनाने के लिए सीखें, उसके फार्मूले को याद करें। जैसे आज हम आपको अध्ययन कराते हैं प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एसीटोन है यह एलिफैटिक कीटोनों का प्रथम समूह है। यानी जो एसीटोन है यह एलिफैटिक, ध्यान दीजिएगा, एलिफैटिक कीटोन का प्रथम सदस्य है। यानी इसको आप देख सकते हैं कि यह एलिफैटिक कीटोन का प्रथम सदस्य है। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो सर्वप्रथम इसके सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप अध्ययन करें तो देखेंगे कि सर्वप्रथम हम कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं और कैल्शियम एसीटेट को यदि हम सूक्ष्म आसवन कर देते हैं तो सूक्ष्म आसवन करने के फलस्वरूप हमारा एसीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम एसीटेट को देखें कि कैल्शियम एसीटेट है कौन। चलिए हम देखते हैं। यानी सिद्धांत कैल्शियम एसीटेट। अब आती है बात कि कैल्शियम एसीटेट का सूक्ष्म आसवन करने पर अब हमारा एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन प्राप्त होता है। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले हम समीकरण देते हैं। समीकरण में केमिकल जो इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे कि क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट की फार्मूला लिखते हैं, जो देखिए CH3COO का होल ट्वाइस और Ca होता है। एक कैल्शियम एसीटेट कहा जाता है, ये दिमाग में रखें। कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट को हम सूक्ष्म आसवित करते हैं, यानी इसको लिखते हैं सूक्ष्म आसवन। तो सबसे पहले सूक्ष्म आसवन में अब इसका क्या परिस्थिति बता रही है, ये चीज ध्यान देना है। यदि कभी भी कोई भी फार्मूला आपके सामने यदि होल ट्वाइस का आता है तो उसको एक अलग ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सरल रूप से आपको रिएक्शन कराने आता है। तो सबसे पहले हम इसका यदि सूक्ष्म आसवन करें तो दिखावें कि कैसे इसको लिख करके हम सूक्ष्म आसवन करके एसीटोन बनाते हैं, कैसे ये हमारे फार्मूले बनते हैं, ये चीज देखना है। तो सबसे पहले हम इसका होल ट्वाइस आपको दिखाई दे रहा है तो इसको हम दो बार लिख दें, अर्थात CH3COO और फिर लिख दें CH3COO। और इनसे जुड़ा हुआ कैल्शियम था तो कैल्शियम को हम ऐसे लिख दें। देखिए अब इसका क्या करते हैं, सूक्ष्म आसवन करते हैं, सूक्ष्म आसवन। अब इसके बाद हमारा आसानी से एसीटोन बन जाता है। देखिए कैसे, आप इस तना को ले लीजिए और इसी में इस चीज को मिला दीजिए। अब देखिए ये हमारा बन जाता है एसीटोन। यानी इतना हमने लिया तो एसीटोन बन जाता है। कैसे बना, देखिए CH3 यानी हमने लिया CH3 और फिर है CO, फिर इसमें हो गया CO, फिर है CH3, फिर हमने लिया CH3, अर्थात हमारा एसीटोन बन जाता है।
अब ये हो गया एसीटोन। अब आपके पास बचा क्या है, उसको बनाने का कार्य करेंगे। तो देखिए अब हमारा बचा है सी, यहाँ पे डबल ओ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सी है और इस ओ को इस ओ में मिला दिया जाए तो ये हो जाता है CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से प्रयोगशाला में हम एसीटोन बना लेते हैं। ठीक, अब इसी के प्रकार से आप देखेंगे कि आगे हम अन्य चीजों से कैसे बना सकते हैं। जैसे आपके सामने आता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से भी बना सकते हैं। फिर आपका देखें एसिटिक अम्ल के बाद हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी एसीटोन बना लेते हैं, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि इस तरीके को कैसे अपनाया जाए, इसको हम आगे चल करके देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल से कैसे एसीटोन हम बना सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करें। देखिए एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाते हैं ये दिमाग में रखे रहना है। तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला आप लिखते हैं CH3COOH। अब इसमें देखिए पहले आपको पहचानना है कि इसको हम कैसे बनाएंगे, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एसिटिक अम्ल को कैसे बनाया जाए, कैसे लेकर के बनाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक उत्प्रेरक काम करता है जिसको कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। ये उत्प्रेरक होता है और इस उत्प्रेरक के उपस्थिति में इसको यदि आप हल्का फुल्का गर्म कर देते हैं या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यह हमारा एसीटोन बना देता है। कैसे बनाता है, याद करिए कि यहाँ पे एक CH3 है और एसीटोन में यहाँ पे डबल CH3 है और इसमें अब कुछ मिला नहीं रहे हैं तो कैसे बनेगा। तो इसको यदि हम 2 मोल ले लें, अर्थात हम 2 मोल ले लेते हैं तो 2 मोल करने पर हमारा CH3 2 मिल जाता है, अर्थात हमारा एसीटोन बन सकता है। देखिए CH3 एक बार और CO को हमने यहाँ लगा लिया, फिर आप देखें कि CH3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या है, याद करिए आपके पास 2 कार्बन यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 2 दूना 4 कार्बन हुआ। 4 कार्बन में आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन निकल गया, बचा 1 कार्बन। अब 1 कार्बन को लेकर के आप क्या बना सकते हैं, याद करिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑक्सीजन और 2 का 2 में गुणा हुआ 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन चला गया, बचा 3 ऑक्सीजन, बचा 1 कार्बन। दिमाग में रखना है पहला काम। अब यहाँ पे देखिए H2 बचा, यानी यहाँ पे H का भी 2 अणु है, अर्थात H2 बचा। तो इस 3 O में से याद करिएगा कि 1 C है और इसमें से यदि 2 O को इस C को दे दिया जाए तो ये हो जाता है CO2 और प्लस यहाँ पे 2 H है, 1 O बचा, इसके लिए हम यहाँ पे पानी बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एसीटोन बन जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर हो जाता है। ठीक, अभी इसी प्रकार से यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यदि एसीटोन को बनाना चाहते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम एसीटोन को बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम यदि कहा जाता है कि यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लेकर के और किसी ऐसे यौगिक के साथ हम क्रिया करा दें कि जो आसानी से हमारा, जिसमें कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, ऐसे यौगिक से यदि हम क्रिया करा दें तो आराम से हमारा एसीटोन बन सकता है। तत्पश्चात देखें फिर कैसे हम बना सकते हैं। आप जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वह क्या है।
यानी ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक यानी रीजन। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के बारे में पहले तो ये जान लें कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक में जब किसी भी मैग्नीशियम धातु का एल्किल क्लोराइडों के साथ हम क्रिया कराते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, जिसको आप कहते हो कि RMgX, यानी ये चीज हमारा बनता है। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है एल्किल। एल्किल में CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कार्बन का एल्किल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिमाग में रखे रहना कि यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे एक एल्किल है और यहाँ पे हम Mg को रख देते हैं और यहाँ पे यक्स में के जगह पे हम देखें कि आयोडाइड रख ले, यानी क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है हैलाइड में, यानी क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड और ब्रोमाइड, ये तीनों चारों हो सकते हैं। लेकिन इसमें से अधिकतर हम आयोडीन को रखते हैं, अर्थात I2 को। अर्थात यहाँ पे जो I है इस यक्स के जगह पे रख सकते हैं। तो अब इसके एक फार्मूले को बना लेते हैं। जैसे देखिए, इसको हमने कह दिया CH3, इसको कह दिया Mg, इसको कह दिया X, यानी आप देखें कि ये चीज हमारा बना ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। अब इस ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ ध्यान दें कि CH3 Mg I ले लेते हैं और इसके साथ यह क्या चीज हम मिला दें कि यह हमारा एसीटोन बना देता है। तो यदि हम एसिटिल क्लोराइड को ले लेते हैं CH3COCl, इसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। देखिए एसिटिल क्लोराइड। अब यह एसिटिल क्लोराइड की क्रिया यदि हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो जैसा कि हम देखें कि यह अपघटन भी हो जाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यह हमारा यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करते हैं, जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यह हमारा एसीटोन बना देते हैं। कैसे बनाए? यदि इस एसीटेल में से CH3CO को निकाल लेते हैं, देखिए, और यहाँ से ये CH3 को वहां ले जाकर के लगा देते हैं, अर्थात यहाँ पे एसीटोन हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा एसीटोन। अब देखिए बचा क्या है आपके पास, तो Mg और I बचा है, यहाँ पे Cl बचा है, तो इसको हम मैग्नीशियम और ऐसे करके Cl और यहाँ पर लिख देते हैं MgCl और यहाँ पर लिख देते हैं आयोडाइड। इसी चीज को हम लिखने के लिए Mg और ऐसे बीच में Cl लिख करके I भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों बात एक होता है। इस तरीके से हम एसीटोन बना लेते हैं। अब हम एसीटोन बनाने के प्रयोगशाला विधियों को देखा, कैसे एसिटिक अम्ल से, कैसे ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से एसीटोन बनाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एसीटोन के भौतिक गुण। क्या पढ़ते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में इसका रूप रंग स्वरूप क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एसीटोन होता है यह बहुत रुचिकर गंध वाला द्रव होता है, यानी यह एक रुचिकर, ध्यान दें, रुचिकर गंध वाला ये द्रव होता है। अभी इसका जो क्वथनांक होता है, ये क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, एक क्वथनांक है। जबकि यह जो एसीटोन होता है यह कार्बनिक विलायकों में, ध्यान देंगे, कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होता है। ये कार्बनिक विलायक माने क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, आपका ईथर हो गया, आपका एल्कोहल हो गया, ये सभी चीजों में ये क्या हो जाता है,
यानी एसीटोन जो होता है वह घुल जाता है। अब इसके बाद हम देखें कि रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम रिडक्शन की पोजीशन लेते हैं। पहला रिडक्शन, रिडक्शन अर्थात अपचयन कराते हैं। यानी हम अब यहाँ पे बनाए हम एसीटोन। तो एसीटोन जब बना है तो यदि एसीटोन का अपचयन कहता है तो जैसा जानते हैं कि जो अपचयन की क्रिया होती है ये नवजात हाइड्रोजन से होती है। तो यहाँ पे एसीटोन का जब अपचयन कराएंगे तो नवजात हाइड्रोजन को आप पैलेडियम के उपस्थिति में या निकिल के उपस्थिति में यह क्रिया कराएंगे, जिसके फलस्वरूप एसीटोन क्या चीज बनाता है इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि मान लीजिए हमने लिया है एसीटोन और एसीटोन के साथ में, देखिए एसीटोन को ऐसे भी लिख सकते हैं और एसीटोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एसीटोन को इस रूप में लिखा और इसमें हमको अपचयन कराना है, यानी नवजात हाइड्रोजन से अपचयन की क्रिया करानी है। तो यहाँ पे पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में यदि हम क्रिया कराते हैं तो देखें कि ये क्या बनाता है। याद करें कि यदि इस हाइड्रोजन को दो अणुक बना देते हैं तो एक यहाँ से H निकल करके हमारा इस C के पास चला जाता है, अर्थात ये हमारा बन जाता है CH3। यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे हो गया CH, यानी यहाँ पे H को एक H को लाया, बचा एक H और एक H को इस O के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, अर्थात ये हमारा बन जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी ये हो जाता है प्रोपिला एल्कोहल। इस तरीके से हम अपचयन की स्थिति को अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि एसीटोन का हम जिंक अमालगम के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तब हमारा क्या बनता है ये चीज भी हम देखेंगे। रासायनिक गुण में दूसरा आता है जिंक अमालगम के उपस्थिति में आपको क्रिया कराने हैं। तो जिंक अमालगम क्या होता है इसको पहले जान लें। जब किसी भी धातु को पारा के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात आप देखें धातु प्लस पारा की जब अब क्रिया होती है तो यह धातु अमालगम बनाते हैं। ध्यान दें अमालगम। अब धातु अमालगम में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने मैग्नीशियम ले लिया प्लस पारा ले लिया तो यह अभिकृत यानी इसके मिश्रण को हम कहते हैं मैग्नीशियम अमालगम। इसी तरीके से यदि जिंक ले लिया आपने Hg डाला तो इसमें हो जाता है जिंक अमालगम, यानी इस तरीके से यहाँ पे हम जिंक अमालगम को लेते हैं और जिंक अमालगम के उपस्थिति में हम अभिकृत करते हैं एसीटोन को और एसीटोन को अभिकृत करने के फलस्वरूप यह क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे एसीटोन है, यहाँ पे आपका एसीटोन है और एसीटोन को साथ में यदि हम अपचयन हाइड्रोजन से करा देते हैं तो यहाँ पर देखें, पहले ध्यान दें कि यहाँ पे जिंक अमालगम ले लेते हैं और जिंक अमालगम के उपस्थिति में क्या चीज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब अपचयन हो रहा था तो दो क्रियाएं लिया, जबकि जब अपचयन की क्रिया में जब अमालगम की उपस्थिति होती है तो ये क्या बनाते हैं ये ध्यान देना और क्या निकालते हैं। यदि यहाँ पे हम थोर कर दें तो ये हमारा क्या चीज बनाएंगे ये दिमाग में रखे रहना। तो यहाँ पे देखें यदि H2O हम बाहर कर दें तो आप देखेंगे कि जब हम 4 हाइड्रोजन को लेते हैं तो यह एल्केन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल करके इसको दे देने का कार्य करते हैं। तो ये बन जाता है CH3 CH2 और एक तरफ हो गया CH3। इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारा हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। अब बाकी बचा क्या? 2 हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन से क्रिया किए, अर्थात ये बन गया हमारा पानी।
इस तरीके से हम जिंक अमलगम के उपस्थिति में एसीटोन का यदि क्रिया देखते हैं तो हमारा एल्केन बनता है और प्लस पानी बनता है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में, यानी एसीटोन का जब यदि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रित करते हैं तब यह क्या बनाता है, इसको अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH3 और यहाँ पे लिया एसीटोन। एसीटोन के साथ में जब HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया कराते हैं तब देखिए ये क्या बनाते हैं। अब आराम से देख सकते हैं कि यदि इस H को उठा करके इस O को दे दिया जाए तो यह OH बन जाते हैं। जब यहाँ आता है तो ये बॉन्ड कम हो जाते हैं, अर्थात हम देख सकते हैं कि इस C के पास आप देखें यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया और इस C से यानी यहाँ के जो C है इसके साथ OH जुड़ गया और इसके बाद बचा है Cl, यहाँ से हम Cn को लगा देते हैं। यानी अब इसका यदि नाम लिखना है तो हम लिखते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रेट, यानी अब इसका नाम हो जाता है एसीटोन साइनोहाइड्रेट, यानी अब इसका नाम हो गया साइनोहाइड्रिन। यदि HCl से क्रिया करता है एसीटोन तो वह बनाता है एसीटोन साइनोहाइड्रेट। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि अब हम किससे क्रिया करावें, तो देखेंगे इसी प्रकार से यदि हम सोडियम बाइसल्फाइड से यदि क्रिया कराते हैं तब यह क्या बनाता है। तो आगे देखें, एसीटोन चौथे नंबर पर देखेंगे। एसीटोन की क्रिया जब हम सोडियम बाइसल्फाइड, ध्यान दें कि सोडियम बाइसल्फाइड का क्या है फार्मूला, तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, यानी सोडियम बाइसल्फाइड। अब इससे यदि हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यह क्या बनाने का कार्य करता है। इसमें से इस H को निकाल करके इस O को दे दीजिए तो ये हमारा बन जाता है। दिमाग में रखना है कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, तो यहाँ पे ये C है। जब यह H आता है तो इसके पहले में जो रिएक्शन आपने देखा था OH बना और यहाँ पर बचा है NaSO3, तो इसी को लगा देते हैं SO3Na, यानी ये सोडियम सल्फाइड यानी एसीटोन सोडियम सल्फाइड हाइड्रेट, यानी इसको हम नाम में देते हैं कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, यानी सोडियम बाइसल्फाइड, यानी इसका नाम दे देंगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, यानी अब इसका नाम हो गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इसी तरीके से हम आगे के रिएक्शन को भी देखेंगे। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो अब यह क्या चीज बनाने का कार्य करता है। पांचवें में देखें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे देखें हमारा एसीटोन है और एसीटोन के साथ में यदि हम मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात CH3Mg और यहाँ पे I लिख देते हैं तो ये क्या बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो दिमाग में रखना है कि यह क्या बना सकता है। तो यहाँ पे देखें CH3 अब इस O के साथ दिमाग में रखे रहना है। यह CH3 को हम यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम OMgI को लगा सकते हैं। अब ठीक है, यदि हम इस चीज को ले लेते हैं यानी एसीटोन से जो प्राप्त हमारा जो एसीटोन मैग्नीशियम आयोडाइड यानी जो बना हुआ है, इसको यदि लेकर के हम क्रिया पुनः यदि जल अपघटन कराते हैं तब देखिए क्या बनता है। आप देखें कि C के साथ OMgI है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है
तो अब इसका यदि हम जल अपघटन करा देते हैं तब देखिए ये हमारा क्या बनता है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस सी के साथ ये तीनों जुड़े हैं, तो ऐसे सी के साथ हम ऐसे बना सकते हैं, एक CH3, एक CH3, एक CH3, यानी 3 CH3 को हम इसके साथ जोड़ लिए। अब बचा क्या कि OH दिया है और फिर देखिए यहाँ Mi दिया है, OH दिया है, अर्थात इसके साथ में OH हम जोड़ सकते हैं, अर्थात इस H को उठा करके इस O के साथ दे दें तो OH हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा फार्मूला बचता है वह हो जाता है Mg। क्या हो जाता है? Mg, और यहाँ से हो जाता है OH और यहाँ पे हो जाता है I। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये बन जाता है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, यानी आइसोब्यूटिल एल्कोहल, यानी अब हम इसको ब्यूटेनॉल भी बना सकते हैं। तो इसके तरह से हम नाना प्रकार के अभिक्रियाओं को देखते हैं। अब इसमें कुछ एक अलग प्रकार की अभिक्रियाओं को देखेंगे कि एसीटोन में यदि हम हाइड्रोक्सिल यानी हाइड्रोक्सिल एमीन से यदि क्रिया कराते हैं तब यह हमारा क्या बनाते हैं। देखिए अब इसके बाद छठवां, मान लीजिए आपसे पूछता है हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया, तो इसके जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं NH2OH। यदि इसी में हाइड्रोजीन पूछता है तो इसका जो फार्मूला होता है NH2 का होल पाई, इसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद पूछता है फेनिल हाइड्रोजीन, हम लिखते हैं कि फेनिल हाइड्रोजीन। तो अब इसमें जो फार्मूला होता है फेनिल हाइड्रोजीन का होता है NH2NH6H5, यानी ये फेनिल हाइड्रोजीन है। यदि इन सभी से हम अभिक्रिया करें एसीटोन के साथ तो ये क्या बनाते हैं इसको अध्ययन करेंगे। तो यदि हमें इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यह ऑक्साइम बनाएंगे, एसीटोन ऑक्साइम बनाएंगे। इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यह एसीटोन हाइड्राजोन बनाएंगे। फिर इसको जब क्रिया हम कराएंगे तो यह बनाएंगे फेनिल हाइड्राजोन, यानी एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन बनाते हैं। इस तरीके से हम रिएक्शन करते हैं। तो मान लीजिए हम इसकी क्रिया कराएंगे एसीटोन के साथ, ध्यान दे लीजिएगा, CH3 और यहाँ पे है CO। अब यहाँ पे आप देखें कि यदि हम इस चीज को हम H2 को आगे लिख देते हैं H2 और NOH, तो इससे हम देखेंगे कि क्या बना रहा है। तो यहाँ पे NH2 था और इसी NH2 को पहले हम H2 डाल दिए, तो यहाँ से हम आसानी से इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात ये हमारा पानी बाहर हो गया। और इसके बाद क्या बना, एसीटोन बना, एसीटोन, यानी इतने का जो है C बना। अब इसके साथ में हम इस नाइट्रोजन को लगा देंगे, N हो गया, यानी ये डबल बॉन्ड से होता है, और उसके बाद इसके साथ में OH लगा देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये बनता है एसीटोन ऑक्साइड। ये क्या बनता है, एसीटोन ऑक्साइड, यानी ये चीज हमारा बन जाता है। फिर इसी तरीके से यदि दूसरे रिएक्शन को देखते हैं कि हम हाइड्रोजीन को क्रिया कराते हैं तब एसीटोन हमारा क्या बनाता है। देखिए एसीटोन की क्रिया यदि हम हाइड्रोजीन से कराते हैं तब देखिए यहाँ पे जो क्रिया है NH2 दो बार है, यानी इसी को हम NH2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इस पहले वाले NH2 को हम H2N और NH2 भी लिख सकते हैं, और इसके साथ यदि क्रिया करावें तो पुनः हम इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो पुनः देखिए पानी बाहर हो गया और जो बचा उसको हम लगा सकते हैं, यानी CH3 और यहाँ पे हो गया C के साथ में N लगता है तो यानी ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे NH2, यानी इसको बोलते हैं एसीटोन हाइड्राजोन, यानी ये बनता है हमारा एसीटोन
हाइड्रोजोन, यानी एसीटोन हाइड्रोजोन बन जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से अगला क्रिया हम देखते हैं इस यानी फेनिल हाइड्रोजीन की। तो ये चीज क्या बनाता है, देखें एसीटोन हम लिख लेते हैं CH3 यानी डबल यानी एसीटोन हो जाता है। एसीटोन के साथ अब इस क्रिया को हम लिखेंगे तो देखिए पुनः यहाँ पे NH2 है तो H2 को यहाँ लिख दें, N लिख दें, फिर NH लिख दें, C6H5 यानी ये फेनिल को हम लिख दें। तो इसके साथ यदि हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या बनाता है। पुनः यहाँ से इसको लेकर के हम पानी को बाहर कर देते हैं, यानी H2O पानी बाहर हो गया। तो बाकी क्या चीज बचा हमारा, यहाँ देखें AC बचा, CH3 और यहाँ पर देखें C बचा है। C के साथ ही Cl को जोड़ना है तो डबल बॉन्ड। अब इसके साथ NH लगा है तो NH, फिर इसके साथ में C6H5 लगा है तो C6H5। अब इसको हम बोलते हैं एसीटोन। अब इसके बाद फेनिल हाइड्रोजोन, यानी अब बोलेंगे फेनिल हाइड्रोजोन। यानी इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा सा एक दो रिएक्शन और है, हम उसको अध्ययन कर लें। जैसे अब यदि आपको अन्य रिएक्शन को देखना है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कहीं क्रिया पूछता है तो एसीटोन के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन पूछ सकता है, आपको क्लोरोफार्म की क्रिया पूछ सकता है। तो इस तरीके से यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एसीटोन की क्रिया करते हैं या क्लोरोफार्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे यदि हम एसीटोन लिए हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने एसीटोन लिया है और इसी एसीटोन से यदि PCl5 की क्रिया कराते हैं तो ये जो एसीटोन का ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन परमाणु को इसके क्लोरीन के 2 परमाणुओं से इसको विस्थापित किया जाता है। तो अर्थात हम देखें 2 से विस्थापित करें तो ये क्या बन सकते हैं। तो पहला ध्यान दें कि इसको विस्थापित करने के लिए हम P के साथ क्रिया करा देते हैं तो अर्थात ये बन जाते हैं PO और Cl3, यानी अब 2 जो अणु हैं इस Cl के साथ जुड़ जाते हैं, ये दिमाग में रखे रहना है। तो ये बन जाता है CH3 और यहाँ पे C है, C के साथ यहाँ पे हो जाता है Cl2, यानी यहाँ पे ये बन जाता है। अर्थात ये हमारा अब कौन सा फार्मूला हुआ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम और कैसे बना सकते हैं ये भी ध्यान दें। इसी को यदि एक सिरे पर लगाते हैं या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको एक जगह पे Cl2 भी लगा सकते हैं। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी 2 यानी ये 2 पर हो जाएगा, गिनती इधर से हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी ये चीज हमारा बन गया 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब इसी प्रकार से हम अब क्लोरीटोन बनाने का कार्य करेंगे यदि क्लोरोफार्म से अब क्रिया करते हैं तो। चलिए अब हम देखते हैं एसीटोन के साथ, देखें ध्यान से, एसीटोन के साथ यदि हम क्लोरोफार्म की क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे पहले ध्यान देना है कि यह H है क्लोरोफार्म में, इस H के साथ ही इसको दे दीजिए तो ये बन जाता है CH3, यहाँ पे हो जाता है CH3 और यहाँ पे आ जाता है C, यानी यहाँ पे C है तो C के साथ क्या बनता है, इस OH को हम जोड़ देने का काम करते हैं और यहाँ पे हमारा बचा है C और Cl3, अर्थात CCl3 जिसको हम कहते हैं क्लोरीटोन। अब जबकि ये क्लोरीटोन है क्या, इसे हम बोलते हैं नींद की दवा, यानी ये नींद की दवा बनाई जाती है, क्लोरीटोन को हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस पूरे रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया।
और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ यदि हम इसके उपयोग के बारे में देखें तो क्लोरोफार्म का उपयोग अभिकर्मकों के रूप में किया जाता है, क्लोरीटोन बनाने के उपयोग किए जाते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट इत्यादि में प्रयोग करने का कार्य किया जाता है। इस तरीके से कभी कभी एसीटोन को विलायकों के रूप में भी प्रयोग करने का कार्य किया जाता है। इसी के साथ आपका सभी लोगों का आरटीए क्लासेस में धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि हम अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।